हाँ बच्चों नमस्कार। आज मैं आपको कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 1 ईश वंदना के विषय में बताऊंगी। लेकिन ईश वंदना के पहले आपको कवि का जीवन परिचय के विषय में समझाऊंगी। कवि का नाम गोस्वामी तुलसीदास जी, जन्म 1532। लेकिन इनके जन्म के विषय में अनेक विद्वानों के अनेक मत हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म 1511 में, कुछ 1532 में, कुछ 1447 ईस्वी में मानते हैं। जन्म स्थान सोरोग्राम जनपद एटा। कुछ विद्वान इनका जन्म बांदा जिले के पास राजापुर ग्राम में मानते हैं, कुछ सोरोएटा, कुछ गोंडा जिला के पास बस्ती में। इनकी माता का नाम हुलसी था, पिता का नाम आत्माराम दुबे था। बचपन का नाम राम बोला था, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ था तो बालक रोते थे, लेकिन ये रोए नहीं थे। इनके मुख से राम नाम निकला था, तब से इनका नाम राम बोला पड़ा। गुरु का नाम नरहरिदास। प्रमुख रचनाएं इनकी रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, रामज्ञा, प्रश्नावली, जानकी मंगल आदि हैं। इनकी भाषा अवधी है। महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय काव्य में 46वां स्थान दिया गया है। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई है। इनकी मृत्यु के विषय में एक थोट लिखा गया है कि संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजउत शरीर। यानी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में की सप्तमी को इन्होंने अपना राम नाम कहते हुए शरीर त्याग दिया। अब आपको शब्दार्थ के विषय में बताती हूँ। नवकंच, नव माने नए या नवीन, कंच माने कमल, नवीन कमल। नील नीरज, नील का मतलब नीला, नीरज का मतलब है कमल, नीला कमल। पटपीत, पटपीत का मतलब होता है पीतांबर भी कह सकते हैं, और पीला वस्त्र भी बोल सकते हैं। शुचि माने पवित्र पावन। नौमी माने नमस्कार। दिनेश, सूर्य। दिनेश जो है सूर्य का पर्यायवाची है। निकंदनम, मर्दन करना या मारना। चारु माने सुंदर। रंजनम माने प्रिय। हाँ, आपको ईश वंदना सस्वर पढ़ाती हूँ। श्री रामचंद्र कृपालु भुज मन हरण भव भय दारुणम। नभ कंच लोचन कंच मुख कर कंच पद कंजारुणम। कंधर्व अगणित अमित छवि नभ नील नीरद सुंदरम। पट पीत मानहु तड़ित सुचि नौमी जनक सुतावरम। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र, हे मन श्री रामचंद्र जी का भजन कर। कवि तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी का भजन कर, जो संसार के जन्म मरण दारुण भय को दुख दूर करने वाले हैं। उनकी आँखें, लोचन माने आँखें, कंच माने कमल, मुख माने मुँह। उनकी आँखें और मुँह नवीन कमल के समान हैं। कैसे हैं बच्चों? नवीन कमल के समान हैं। कर कंच पद कंजारुणम। उनके पैर, उनके हाथ, भगवान के हाथ और पैर, पद माने पैर, कंजारुणम माने कमल, कंच माने कमल, अरुणम माने लाल। उनके हाथ और पैर लाल कमल के समान हैं। कंधर्व अगणित अमित छवि नभ नील नीरद सुंदरम। उनका शरीर करोड़ों कामदेव से भी सुंदर है।
भगवान के शरीर कैसा है? करोड़ों कामदेव से भी बढ़कर है। नवनील नीरद सुंदरम, उनका शरीर नवीन नीले बादल के समान सुंदर है। उनके शरीर पर, उनके पावन शरीर पर पीले रंग के वस्त्र इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं जैसे मानो बिजली चमक रही है। नौमी जनक सुतावरम, नौमी माने नमस्कार, जनक माने राजा जनक के लिए, सुता माने पुत्री, वरम माने वर को। नौमी जनक सुतावरम, ऐसे जानकी जी के पति श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करते हैं या प्रणाम करते हैं, या राजा जनक की पुत्री के वर को हम नमस्कार करते हैं। वज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल। तुलसीदास जी कहते हैं कि दीनों के बंधु कैसे हैं? सूर्य के समान तेजस्वी हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि दीनों के बंधु सूर्य के समान तेजस्वी हैं। उन्होंने दानव और दैत्यों के वंश को मारा है। वे आनंद के कंद, अयोध्या राजा दशरथ के पुत्र चंद्रमा के समान सुंदर हैं। उनका भजन कर। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान के सिर पर रत्नों से जड़ित मुकुट है, उनके कानों में कुंडल हैं और उनके मस्तक पर तिलक लगा है। उनके अंग आभूषणों से सुशोभित हो रहे हैं। आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जिति खर दूषणम। आजान माने उनकी बाहें घुटनों तक लंबी हैं। आजान माने घुटनों तक, भुज माने बाहें, उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं। धनुष बाण धारण किए हुए हैं, जिन्होंने संग्राम में खर और दूषण को जीत लिया है। हाँ बच्चों, इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंच निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव शेषनाग मुनि मन प्रसन्न करने वाले हैं, इनके मन को प्रसन्न करने वाले हैं। काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। मेरे हृदय में कंच रूपी श्री राम जी निवास करें, या मेरे हृदय में कमल के समान श्री रामचंद्र जी निवास करें। मनु जाहि रचऊ मिलई सो बरु सहज सुंदर सांबरो करुणा निधान सुजान शील स्नेहु जानत रावरो। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सीता जी गौरी पूजन के लिए जाती हैं और गौरी जी अर्थात पार्वती जी उन्हें आशीर्वाद देती हैं, कहती हैं जिसमें तुम्हारा मन लगा हुआ है वही सुंदर सहज सुंदर सांवला वर तुम्हें मिलेगा। वह करुणा का खजाना है, सुजान है, तुम्हारे शील और प्रेम को जानता है, तुम्हारे शील और प्रेम को जानता है। ये गौरी जी कहती हैं सीता जी से। यही भांति गौर यसी ससुनि सहित ही हरसियली। इस प्रकार से गौरी जी के आशीर्वाद सुनकर के सीता जी अपनी सखियों सहित प्रसन्न हो जाती हैं। जब गौरी जी का आशीर्वाद सुनती हैं तो सीता जी अपनी सखियों सहित प्रसन्न हो जाती हैं। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी गौरी जी को बार बार प्रणाम करते हुए अपने घर को चलती हैं।
जानी गौरी अनुकूल सिय हिय हर सुन जाई कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। अब सीता जी गौरी जी को प्रसन्न, अपनी तरफ प्रसन्न होता हुआ देख करके इतनी प्रसन्न हो जाती हैं कि अपने हृदय की बात किसी से कह नहीं सकती हैं, और उनके सुंदर बाएं अंग फड़कने लगते हैं, अर्थात उन्हें शुभ सगुन होने लगता है। यहीं पर अपनी वाणी का कार्य प्रश्नोत्तर आपको PDF के माध्यम से भेज देंगे।